हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्सटाइल फॉर यू। मेरा नाम एहसन अली नज़ीर है और आज ये वीडियो पाइथन ट्यूटोरियल की फ़र्स्ट वीडियो है। हम अपने चैनल पे पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन का पूरा एक ट्यूटोरियल सिखाएंगे फ्राम बिगनिंग लेवल टूवर्ड एडवांस। मींस कि जिसको पाइथन ज़रा सी भी नहीं आती, जिसको इवन प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, वो हमारा ये ट्यूटोरियल देखे, जिसकी आज ये फ़र्स्ट वीडियो है। उसको पाइथन में ग्रिप हो जाएगी। हम आज फर्स्ट वीडियो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पाइथन का। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें हम पाइथन का पढ़ेंगे कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम इसे मोबाइल पे कैसे पाइथन को काम कर सकते हैं पाइथन पे। उसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इसके लूप्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इस तरह हम पाइथन को कंप्लीट पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में और लास्ट में हम इसकी प्रोजेक्ट्स भी करें। आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली तमाम पाइथन की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सीख लें। उसके अलावा मैंने एक पाइथन का व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हम हर लेक्चर के बाद जो यूट्यूब में अपलोड होगा उसकी हम डिस्कशन करेंगे। अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नीचे उसका लिंक भी मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज पाइथन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पाइथन की, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्ट्स, फीचर्स, फ्रेमवर्क्स, फ्लेवर्स, फाइल एक्सटेंशंस, उसके अलावा एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन है क्या? पाइथन आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ है जिससे हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरह ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इसे पाइथन कहते क्यों हैं। एक्चुअली ये हिस्ट्री है इसकी एक, मैं आपको उसमें बोर नहीं करना चाहता। एक्चुअली एक गाइडो वैन रूसम नाम का बंदा था जिसने इसका नाम रखा था, एक कॉमेडी ग्रुप था मोंटी पाइथन के नाम से। उस पर इसका नाम रखा था पाइथन। इसलिए इसका नाम पाइथन रखा गया, इसे पाइथन कहते हैं। वर्ड्स मेक पाइथन सो पावरफुल। अब पाइथन को पावरफुल सबसे ज़्यादा क्या बनाती है? जो इसकी एक लाइब्रेरी है, मींस कि हम लाइब्रेरी जिससे इंस्टॉल करते हैं, पाई जिसका नाम है पाइथन पैकेज इंडेक्स, इसकी वजह से ये बहुत पावरफुल है। क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सारा प्रोग्राम खुद लिखना होता है, लेकिन हमें पाई से पाइथन में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली, मींस कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिखा हुआ कुछ मिल जाता है। हमने बाकी उस पर काम करना होता है, हमें स्टार्ट से नहीं करना होता। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे पाई पे डिटेल में। आज मैं आपको ब्रीफ सा, मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पाइथन का। हाउ वाज पाइथन बोर्न। पाइथन जो सबसे पहले आई थी 2000 में आई थी, 16 अक्टूबर 2000 में। उसे पाइथन 2.0 के नाम से रिलीज़ किया गया था, लेकिन अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन 3.0 है और ये इंट्रोड्यूस हुई थी लेटर इन 2008। ये 2008 में हुई थी। फ्यूचर भी पाइथन 3.0 का, 2.0 काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। अभी 3.0 हम पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाइथन आर्किटेक्चर्स। इसमें पार्सर आ जाता है। व्हाट इज़ पार्सर? पार्सर जो है वो सोर्स कोड को एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री में, सिंटैक्स ट्री में वो कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा जो कंपाइलर है ये भी पाइथन के अंदर होता है। इसका ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। कंपाइलर आपने पहले पढ़ा भी होगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर वो होता है जो सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, मींस कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कर देता है। और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब, और कंपाइलर प्रोग्राम रन होने से पहले ही कर देता है। ये कुछ बेसिक्स हैं, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इसलिए ये मेरा इंट्रोडक्शन का जो था लेक्चर ये लाजमी था, क्योंकि आपको इसकी बेसिक्स भी पता होनी चाहिए पहले। उसके अलावा पाइथन के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, इसमें फंक्शंस आते हैं, लिस्ट, क्लासेस, टुपल, मॉड्यूल्स, डिक्शनरी, पैकेजेस, कमेंट्स एक्सेट्रा, इसमें सब ये आते हैं। ये आज हम डिटेल में जाके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हें पढ़ेंगे। आगे है पाइथन क्या फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। पाइथन पोर्टेबल है, ईजी है, इट्स अ GUI प्रोग्रामिंग। इसका मतलब कि पाइथन वेरी इजी, मीन्स कि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पाइथन को। और कोई भी है अगर प्रोग्रामिंग सीख रहा है
तो वो C++ जावा सीखने से अच्छा वो अपनी प्रोग्रामिंग की जो डेब्यू है वो पाइथन पे करे, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है सीखना। और आप इस पूरे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कितनी ईजी है आपको पाइथन सीखना। उसके बाद ये इंटरप्रेटेड मीन्स के ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर जो होता है इसको एग्जीक्यूट करता है, तो ये काफ़ी इजी होता है कि इसमें डिबग और टेस्ट करना इसको काफ़ी इजी होता है। उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मीन्स के जिसे ऊप भी कहते हैं, जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो हम ऊप भी आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा फ्री एंड ओपन सोर्स है, मीन्स के पाइथन ओपन है, मीन्स के हमें कोई भी इसका परचेज़ नहीं करना पड़ता, इसका कोई भी सोर्स कोड। सो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोड हमें चाहिए किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो हम इंटरनेट से इजीली हमें फ्री में मिल जाता है, और ना इसके लिए हमें कोई कॉस्टली लाइसेंस चाहिए होता है। उसके अलावा पोर्टेबल, सो पाइथन मीन्स के विंडोज़ में भी चलती है, मैक में भी, लिनक्स में भी, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म में, इवन कि आप मोबाइल में भी पाइथन कोडिंग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी पोर्टेबल है। उसके अलावा GUI प्रोग्रामिंग मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मीन्स कि आप इससे GUI डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो इसकी लार्ज लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की। सो आगे है इसका पाइथन फ्रेमवर्क्स, ये फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के कुछ जिसमें हम काम कर सकते हैं। कुछ होते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, कुछ डिफरेंट चीज़ें के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। सो इसी तरह पाइथन के फ्लेवर्स, सो ये पाइथन के फ्लेवर्स हैं, फॉर एग्जांपल सी पाइथन। सो सी पाइथन क्या है? सी पाइथन एक इंटरप्रेटर है जो पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है, और ये सी लैंग्वेज में लिखा गया। इसी तरह जेथन जो है वो जावा में लिखा गया। इसी तरह ये काफ़ी इसके आगे फ्लेवर्स हैं। आगे फाइल एक्सटेंशन, सो इसी तरह हम जैसे एक्सेल की फ़ाइल है तो हम सेव करते हैं, इसी तरह हम जैसे वर्ड की फ़ाइल है, MS वर्ड की सेव करते हैं, तो उसके आगे लिखा जाता है .dox। और जैसे अभी ये मैंने PDF की फ़ाइल की हुई है, तो यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा .pdf। इसी तरह जो पाइथन की फ़ाइल होती है नॉर्मल, जो हम किसी में सोर्स कोड लिखते हैं, पाइथन का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसे हम जब सेव करते हैं वो .py के नाम से होती है सोल्व। तो उसी तरह अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हो, कंपाइल्ड बाइट कोड हो, सो वो .py के नाम से होता है। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, सो ये आप देख लें। उसके बाद पाइथन की एप्लीकेशंस, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाइथन से हम कर क्या क्या सकते हैं। पाइथन से हम वेबसाइट बना सकते हैं, उसके अलावा हम इससे बहुत सी गेम्स बना सकते हैं, और उसके अलावा हम इससे कंप्यूटर विजन मीन्स कि हम फेस डिटेक्शन, कलर डिटेक्शन जैसे हम एप्लीकेशंस, ऐप्स भी बना सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं। मशीन लर्निंग में पाइथन बहुत काम देती है, और आगे मशीन लर्निंग का फीचर भी बहुत ज़्यादा है, और आगे मशीन लर्निंग ही है एडवांस 2021 के बाद। अब देखें 2018-19 से काफ़ी ज़ोर पड़ा है मशीन लर्निंग पे, और ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। सो उसके अलावा रोबोटिक्स की फील्ड में ये इस्तेमाल होती है। वेब स्क्रैपिंग हम इससे कर सकते हैं, मीन्स कि हम बहुत से वेबसाइट से जिसमें से हमने डाटा निकालना हो, हम स्क्रैप करके डाटा निकाल सकते हैं, और डाटा एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। डाटा साइंस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ऑटोमेट अ वेब ब्राउज़र, सो हम इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं, मीन्स कि किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग होता है कि हम कंप्यूटर को खुद सिखाएं कि आप काम करो, और परफॉर्म स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पाइथन। सो पाइथन इसके लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा पाइथन वर्सेस जावा वर्सेस C++, अगर हम बाकी लैंग्वेज से फॉर एग्जांपल हम जावा और C++ से पाइथन का कंपेयर करें, तो पाइथन इसमें बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल हमने कोई कोड लिखना होता है, तो हम जावा में वो 10 लाइन्स का कोड लिखते हैं, और C++ में हम अगर 10 लाइन्स का वो कोड लिख के हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, हमने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, उसमें 10 लाइन्स हमारी कंज्यूम होती हैं। सो वही प्रोग्राम हम पाइथन में जस्ट 2 to 3 लाइन्स, मतलब 2-3 लाइनों में वो लिख के हम वही काम कर सकते हैं जो हम C++ और जावा में करते हैं। सो हमें इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है, हम ईजी पाइथन में ना करें, वो इतने लंबे कोड लिखने की क्या ज़रूरत है। सो उसके बाद पाइथन की जो आगे डिमांड है मार्केट में, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा देखा जाए तो पाइथन सबसे उभरती हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें है। 2018 में ये टॉप में थी, और अब 2021 में ये टॉप 4 में इस वक्त ये लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम देखें तो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और ये काफ़ी इजी है सीखना।
सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे हम कल से पाइथन ट्यूटोरियल पूरा स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम पाइथन पढ़ना और कोडिंग करना सीखेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस। सो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पाइथन सीखने में, और आप इंशाल्लाह आप अगर ये मेरे पाइथन की सारी ट्यूटोरियल्स देखें तो आपको पाइथन ईज़िली समझ आ जाएगी और इसमें ग्रिप हो जाएगी। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।